निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में गुना की धरती पर श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र आदिनाथ पंचमुखी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। ऋषभायतन तीर्थ नसिया जी में सजी अयोध्या नगरी में इस महोत्सव की सभी गतिविधियों को संपादित किया जा रहा है। इन्हीं मांगलिक आयोजन में 20 जून को प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया। गुना की धरती पर इन दिनों केवल एक आयोजन नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और संस्कारों का एक विराट उत्सव चल रहा है। ऋषभायतन तीर्थ नसिया जी में बनाई गई अयोध्या नगरी श्रद्धालुओं के लिए मानो त्रेतायुग की नगरी का साक्षात अनुभव करा रही है। भव्य द्वार, सजावट, धार्मिक वातावरण और चारों ओर गूंजते भगवान के जयकारे, हर दृश्य पंच कल्याणक की दिव्यता को प्रकट कर रहा है। इस पंच कल्याणक महोत्सव में विशेष रूप से 20 जून को मनाया गया तप कल्याणक, वो क्षण जब राजसी वैभव को त्याग कर राजकुमार ने आत्म कल्याण के मार्ग को चुना, जब संसार की अस्थायी सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर उन्होंने संयम और साधना की राह अपनाई। निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य है इस आयोजन को और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इस पूरे महोत्सव की गतिविधियां बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी के निर्देशन में संपन्न हो रही हैं। प्रत्येक दिन की भांति तप कल्याणक महोत्सव की सभी गतिविधियों का शुभारंभ भी प्रभु के अभिषेक और शांति धारा के साथ हुआ, जिसके बाद सभी सौभाग्यशाली पात्रों सहित सभी भक्तों ने यागमंडल विधान में पूजन कर स्वकल्याण की भावना भाई। पूजन की गतिविधियों के बाद मुनिवर ने भक्तों को देशना देते हुए अगले भव में भी जैन कुल प्राप्त करने की भावना भाने की प्रेरणा की। आज तुम्हारे पास जैन धर्म है, क्या दावा कर सकते हो अगले भव में भी तुम जैनी होगे? कौन दावा कर सकता कि अगले भव में जैनी होगा? इस भव में तो जैनी हो। क्या हिम्मत है तुम्हारी कि कहो भगवान अगले भाव में भी मैं जैनी होऊंगा? मेरा दावा है। आप करें नहीं करें, मैं करूंगा। अगला भाव भी मेरा जैनी का होगा, अगला भाव भी मैं जिनेंद्र की शरण में होऊंगा। मैंने तो संकल्प किया है, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। कौन कहता है? क्या बात है? कोई मेरी इच्छा नहीं है। आज जो मिला है, पहले बताओ, आज जो तुम्हें मिला है इसमें कितने खुश हो? आज जिन्हें भगवान मिला है तुम्हें कितने खुश हो? कितने उसका परसेंटेज बताओ। संसार का सारा दाव पर लगा दो, उतनी मुझे खुशी नहीं होगी जितना मैं जिनेंद्र देव को पाके खुश हो रहा हूं। बस महानुभाव, कुछ नहीं, दावा कर दो, प्रार्थना शुरू कर दो, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर, फिर से मुझे बजरंगगढ़ जैसे आदिनाथ शांतिनाथ भगवान मिले। गुरुवार की मंगल देशना के बाद प्रांगण में तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ हुआ, जिसमें आदि कुमार के विवाह के क्षण में सभी सौभाग्यशाली पात्र नाचते घूमते हुए सहभागिता करते दिखे। इस दौरान पूरे आयोजन नगरी में उत्साह और उल्लास के अद्भुत रंग चारों ओर बिखरे हुए थे। महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला में वो क्षण भी आया जब राजा राजकुमार द्वारा देश के शासन के संचालन का दायित्व अन्य राजाओं को दिया और कुशल नेतृत्व के साथ अपने शासन को संचालन किया। आपको कुरुराज नाम से कुरु देश का राज संभालने के लिए कुरुवंश का शिखामणि महामंडलिक करते हैं जी। 5 सौदन बनाएंगे और इनका तिलक करके शस्त्र प्रदान करेंगे। सौदन बिंद इनके माथे पे तिलक लगाओ, ओ भेंट कराओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम भरत जी का स्वागतम। और फिर वह क्षण भी आया जब राजकुमार आदिनाथ को नीलांजना की मृत्यु के बाद वैराग्य का बोध हुआ और उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन को त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया।
तप साधना के लिए वन गए आदि कुमार को दिगंबर मुनिवर ने जनेश्वरी संस्कार देकर उनके ज्ञान साधना के मार्ग को प्रशस्त किया। गुना की ये धरती इन दिनों केवल पंचकल्याणक की साक्षी नहीं बन रही, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक इतिहास का निर्माण कर रही है जहां संत सानिध्य, भक्ति, संस्कार और धर्म प्रभावना एक साथ दिखाई दे रही है। जहां एक ओर दैनिक गतिविधियों के साथ भक्त भक्ति का आनंद उठाकर स्वयं के कल्याण की भावना भाते हैं, वहीं संध्या काल के सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के साक्षात दर्शन कर अभिभूत होने के लिए बड़ी संख्या में देर रात तक प्रांगण में उपस्थित रहते हैं। जैन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।